भगवान शिव ने अपने भक्तों को एक बात कही है कि जब भी कोई जीव मेरे मंदिर में आता है और पहली बार मेरे मंदिर में आकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर हर हर महादेव कहता है तो मैं तत्काल उसी क्षण उसका हो जाता हूं। और जब कोई जीव 3 बार हर हर महादेव बोल देता है तो मैं उसका आरणी हो जाता हूं। इतनी जल्दी महादेव प्रसन्न होते हैं, इतनी शीघ्रता से महादेव भूत भावना महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई जीव शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दे तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो सोमवार के व्रत में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद बेलपत्र चढ़ाएं। संभव हो सके तो कुछ न खाएं, केवल जल ग्रहण करें। यदि संभव न हो तो थोड़े फल ही ग्रहण करें। सोमवार व्रत के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव कथा के अनुसार हम उतने पाप कर नहीं सकते जितने पाप नष्ट करने में यह मंत्र सक्षम है। आइए अब हम आपको सोमवार व्रत की महिमा बताते हैं। एक धार्मिक प्रवृत्ति के वैश्य पति पत्नी थे। महादेव के सच्चे उपासक थे। महादेव की नित्य पूजन वंदन किया करते थे। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उनके घर में एक तकलीफ थी। उनके घर में बालक नहीं था। तो एक दिन सेठानी जी अपने पति के आगे रो पड़ी और कहने लगी, वैसे महादेव ने हमें सब कुछ दिया है, पर हमारे बाद हमारी पीढ़ी को कोई जल पिलाने वाला नहीं होगा। अगर हमारा भी बालक होता तो हमारे पितरों को जल मिलता रहता। तो एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि हमें पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। पहले से ही सेठ और सेठानी दोनों मिलकर सोमवार का व्रत रखते थे। सोमवार के दिन सेठ सेठानी ने शिवलिंग को स्नान कराया, पूजा अर्चना की और रोते हुए महादेव से प्रार्थना करने लगे। जब उन्होंने प्रार्थना की तो भूत भावना महादेव उनके समक्ष प्रकट हो गए। तो महादेव ने सेठ सेठानी से कहा कि तुमको पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की होगी। अब ना तो सेठ जी खुश रह सके और ना ही दुखी हो सके। अब सेठ और सेठानी ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में भंडारे लगवाए। खूब आनंद हुआ, सब खुशियां मना रहे थे। पुत्र हुआ, मिठाइयां बांटी गई। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब 11 साल पूरे हुए, लेकिन अब भी सेठ जी ने सोमवार व्रत करना नहीं छोड़ा, भगवान शिव के मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। पुत्र जब 11 वर्ष का हुआ तो सेठ ने अपने साले को बुलाया, यानी बालक के मामा को बुलाया। उसे खूब धन दिया और कहा कि मेरे पुत्र को तुम काशी ले जाओ, इसे विद्या अध्ययन कराओ और जितने दिन काशी में रहो उतने ही दिन प्रतिदिन भंडारा करना और हर दिन संतों को बुलाकर भोजन कराकर उनका आशीर्वाद मेरे पुत्र को दिलाना। सेठ सेठानी से आज्ञा लेकर वह बालक अपने मामा के साथ काशी की तरफ प्रस्थान करता है। वह बालक रास्तों में भंडारे करता हुआ जाता और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करता। ऐसे ही वह बालक और उसके मामा एक नगर से गुजरे। उस नगर में उस राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था और जिसके साथ उस राजकुमारी का विवाह हो रहा था वह राजकुमार एक आंख का था। मतलब उसकी एक आंख नहीं थी। हमारे ब्रज में एक आंख वाले को काना बोलते हैं। अब राजकुमार का पिता सोच रहा था कि अगर मैं अपने एक आंख वाले पुत्र को मंडप में लेकर जाऊंगा तो राजकुमारी विवाह से मना कर देगी, क्योंकि राजकुमारी बड़ी सुंदर थी। तो राजकुमार के पिता ने सोचा कि क्या किया जाए। इतने में वह सेठ का बालक वहां से गुजरा। तो राजा ने सेठ के बेटे को पकड़ लिया और कहा कि हम तेरा विवाह करेंगे। सेठ के बेटे ने कहा कि नहीं, मैं विद्या अध्ययन के लिए जा रहा हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। राजा ने कहा, सुन, मेरा बेटा एक आंख का है, इससे राजकुमारी विवाह नहीं करेगी। तू चल विवाह कर ले और चुपचाप चले जाइयो अपने विद्या अध्ययन के लिए। बाद में बहू को हम ले जाएंगे, किसी को बताना मत। अगर तू नहीं माना तो हम तुझे मार देंगे, क्योंकि हम राजा हैं। सेठ का बालक बड़ा सुंदर था, राजकुमार सा लगता था, क्योंकि शंकर भगवान का प्रसाद है, सोमवार व्रत का प्रभाव है। अब सेठ के बेटे का राजकुमारी से विवाह हो गया। अब जान बचाने के लिए सेठ के बेटे को विवाह करना ही पड़ा। जब मंडप में शादी के रीति रिवाज हो रहे थे तब सेठ के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर, उसके पल्लू पर सारी सच्चाई लिख दी कि मैं सेठ का बेटा हूं, मैं राजकुमार नहीं हूं, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं।
इस राजा का बेटा एक आंख का है। मुझे जान बचाने के लिए यह विवाह करना पड़ा। पूरी लिस्ट लिख दी जो स्टोरी थी। मेरे बाद तुझे यह राजा अपने राजकुमार के लिए ले जाएगा और मैं काशी चला जाऊंगा। जब शादी के फेरे हुए रस्में खत्म हुई, जब राजकुमारी की विदाई होने लगी, तब राजकुमारी ने वह चुनरी पर लिखी हुई बात पढ़ ली। उसने अपने पिता को सारी बात बता दी और राजकुमारी के पिता ने राजकुमार की बारात खाली हाथ ही लौटा दी। इतने में सेठ का बेटा काशी चला गया। वहां जाकर उन्होंने नित्य भंडारे और साधुओं का आशीर्वाद, संतों का सत्संग सुनना प्रारंभ किया। ऐसे ही धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिस दिन उस बालक के 12 वर्ष पूरे होने थे। उस दिन वहां बहुत बड़ा यज्ञ कराया गया। मामा उस यज्ञ में यजमान बनकर बैठा था। जैसे ही वह 12वां साल पूरा हुआ, सेठ का बेटा यज्ञ से उठा और अपने मामा से बोला कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं जाकर थोड़ा विश्राम करता हूं, आप यज्ञ संपन्न करना। बेटा विश्राम करने के लिए लेट गया और जैसे ही वह लेटा, उसके प्राण छूट गए। मामा ने सोचा भांजा अभी तक विश्राम करके नहीं आया। मामा ने जाकर देखा कि भांजे के तो प्राण छूट गए, पर मामा रोए नहीं, क्योंकि मामा यज्ञ के यजमान है। मैं रोऊं कैसे? कितना कठोर हृदय किया होगा उस मामा ने, जिसने भांजे के मरने पर भी आंसू नहीं गिराए। मामा ने यज्ञ संपन्न कराया। फिर बाद में मामा खूब रोए, बहुत रोया। महादेव मामा के यज्ञ और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न थे। इतने में माता पार्वती को मामा के ऊपर दया आई और महादेव से पूछा कि यह व्यक्ति यज्ञ करने के बाद भी क्यों रो रहा है? महादेव बोले, इस व्यक्ति का भांजा अब इस संसार में नहीं है। इसके भांजे को मैंने ही 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। इस बालक के माता पिता सोमवार का व्रत करते थे, तो मैंने उनको यह पुत्र प्रदान किया था, जिसकी आयु समाप्त हो गई है। इतने में माता पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, ऐसा मत कीजिए, यह छोटा बच्चा है। मैं मां हूं, इसकी मां पर क्या बीतेगी मैं जानती हूं। इसीलिए हे महादेव, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं, मेरे कहने से इस बालक की आयु बढ़ा दीजिए। महादेव प्रसन्न हुए और बालक की आयु बढ़ा दी। इधर बालक उठकर खड़ा हो गया और मामा का हृदय प्रफुल्लित हो गया। मामा प्रसन्न हुए और बोले, भांजे यज्ञ पूरा हो गया है, पढ़ाई पूरी हो गई है, अब चलो घर चलते हैं। वापस जब जा रहे थे तो उसी नगर में पहुंचे। जब वहां से निकले तो वह बालक देखता जा रहा था कि राजकुमारी गई होगी या यहीं होगी। बालक राजकुमारी के महलों को देखता जा रहा था। राजकुमारी हर रोज गलियों से गुजरने वाले व्यक्ति को देखती थी, प्रतीक्षा करती थी अपने राजकुमार की। मेरे राजकुमार कब लौटेंगे? इतने में राजकुमारी की नजर सेठ के बालक पर पड़ी। तुरंत अपने पिता को अवगत कराया कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था वह जा रहा है। राजा ने अपने सेवकों को कहा कि उन्हें आदर सत्कार के साथ बुलाकर लाओ। राजा ने अपने जमाता का खूब सत्कार किया, धन दहेज दिया और बोले कि मेरी पुत्री आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार कीजिए। बहू पाकर सेठ का बेटा भी खुश और पति पाकर राजकुमारी भी खुश। अब राजकुमारी, बालक और मामा अपने घर चल दिए। इधर सेठ सोच रहा था कि शायद मेरा बेटा ना आए, क्योंकि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए थे। पर जब देखा कि उनका बेटा पत्नी समेत घर आ रहा है, तो सेठ समझ गए कि यह सोमवार व्रत का ही प्रभाव है, जिसने मेरे पुत्र को फिर से जीवन दान दिया है। महादेव जब देते हैं तो उतना ही नहीं देते जितना तुम सोचते हो। महादेव तो इतना देते हैं कि शायद तुम जितना मांग भी नहीं सकते, उससे ज्यादा महादेव आपको देते हैं। तो यह है सोमवार व्रत की महिमा। मित्रों, सोमवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, नौकरी कारोबार में तरक्की के लिए, विवाह के लिए और किसी भी प्रकार की समस्या का निदान पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत अत्यंत ही फलदायी होता है। साथ ही जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, महादेव के साथ साथ माता पार्वती भी उस व्यक्ति के ऊपर अति प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। अगर आपको भी सोमवार व्रत की विधि चाहिए तो हम आपके कहने पर वीडियो बना देंगे। मित्रों, ऐसे ही और वीडियो और भगवान शिव के उपाय जानने के लिए हमारे चैनल मेरे शिव 18 को सब्सक्राइब करें।
इस चैनल पर हम भगवान शिव हनुमान जी से जुड़े उपाय शेयर करते रहते हैं। ऐसे उपाय शेयर करते हैं जिन उपायों को करने से आपके बिगड़े हुए काम तुरंत बनते हैं। इन्हीं सब के साथ आप सभी को ओम नमः शिवाय।